नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। देखिए, राज्य में सियासत की सरगर्मी बढ़ी हुई है। सियासत की सरगर्मी इसलिए बढ़ी क्योंकि राज्य में निकाय के चुनाव चुनाव होने वाले हैं और इसकी घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कभी भी की जा सकती है। लेकिन इस सरगर्मी इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि इसमें कई बड़े नाम भी आपको दिखेंगे इस निकाय चुनाव में। वो डायरेक्ट ना दिखे, उनके परिवार से लोग आपको दिखेंगे इस निकाय चुनाव में। तो इसलिए निकाय चुनाव को लेकर इतनी सरगर्मी और इतनी चर्चाएं बढ़ी, क्योंकि कैसे पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद के भी घर के लोग आपको चुनाव लड़ते हुए, निकाय चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे। इसलिए इसकी चर्चाएं इतनी तेज होंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि निकाय चुनाव है, इसमें बड़े नेता नजर आएंगे, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री नजर आएंगे। इतना महत्वपूर्ण है निकाय चुनाव, इतना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, क्योंकि जो ऐसे नेता जो सांसद का, विधायक का चुनाव हार चुके हैं, वो नेता चाहते हैं कि अपनी राजनीति में अपने क्षेत्र में जो पकड़ है वो मजबूत बनाए रखें। और यही वजह है वो इस निकाय चुनाव में अपने नाम मर्यादा बचाए रखने के लिए, ना हम अब भाई मंत्री रह चुके हैं तो हम निकाय चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन अपनी पत्नी को, बहू को, बेटी को, बेटा को, इन लोगों को चुनाव उतारने वाले क्या नाम है। इस नाम में, इस दौड़ में ना सिर्फ कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, बल्कि बीजेपी के नेता, यानी कि सारे दलों के नेता इस दौड़ में है। बल्कि कैसे नाम है जो वर्तमान में विधायक भी है, लेकिन वो लोग अपने परिवार से टिकट चुनाव लड़वाना चाहते इस निकाय चुनाव में, और पार्टी का भी समर्थन चाहते हैं कि पार्टी भी उनके कैंडिडेट को समर्थन दे। अब उन नाम को बताते हैं कि वो कौन कौन से नाम हो सकते हैं। वो नाम मिथिलेश ठाकुर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, वो मंत्री हैं। बन्ना गुप्ता है, अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने की इच्छा रखते हैं। वो नाम केएन त्रिपाठी है। वो नाम पूर्णिमा नीरज सिंह। हालांकि पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि जब भी कोई चुनाव होता है तो उनका नाम जो है की चर्चाएं होने लगती है। अब चर्चाएं होती हैं तो हम भी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस अब धूल मत हो। वर्तमान में विधायक है, उनके सांसद है, उनके भाई विधायक है। अब अपनी पत्नी के लिए भी वो चाहते हैं कि वो निकाय चुनाव में पूरा परिवार अध्यक्ष है, पूरा परिवार सक्रिय राजनीति में जीते हुए कैंडिडेट है। और भी कई नाम जो इस निकाय चुनाव में आपको दिखेंगे, वो नाम आपको दिखेंगे। अपने नाम चुनाव लड़े, लेकिन अपनी पत्नी को, मैंने बताया ना, अपनी पत्नी को, बेटी को, बहू को चुनाव लड़ाई, वो इच्छा वो रखते हैं। अब पार्टी से समर्थन ना मिले, वो बात ले कि नहीं इसमें भी हम हार सकते हैं, तब बात वो अपने आप नाम को दूर कर ले, तब बात अलग है। लेकिन अभी तक उनकी इच्छा है कि वो निकाय चुनाव लड़े। कांग्रेस में कई नाम है जिसको लेकर पार्टी में भी चर्चाएं चल रही। पार्टी के मीडिया प्रभारी है राकेश सिन्हा, उनका बयान आप सुने कि जो सवाल जब उनसे पूछा गया कि निकाय चुनाव में कई बड़े चेहरे जो है वो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। बिल्कुल निकाय चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी काफी संजीदा है, क्योंकि ये चुनाव कांग्रेस की ही देन है। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने पंचायती राज की स्थापना की थी, तो इसलिए ये चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह राजीव जी के सपने का सोच था, जिसको हम साकार करने निकले हैं। तो उनके सोच को साकार करने के लिए हम पूरी मजबूती के साथ जमीनी स्तर पे हम काम कर रहे हैं। और जो हमारे बड़े नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, जो चुनाव लड़ने को इच्छुक है, स्वाभाविक तौर पे अगर वो सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं हम चुनाव जीतने की स्थिति में भी रहेंगे और पार्टी में एका भी बनेगा। तो ये तमाम चीजों पर हम गंभीरता के साथ बातचीत भी कर रहे हैं। तो जो नेता इच्छुक हैं लड़ने को, पहले तो उनके नामों पर विचार होगा, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों या किसी भी स्तर पर काम करें। नगर निकायों का चुनाव एक ऐसा चुनाव है जहां पर कि यह देखा जाए कि कौन सा व्यक्ति जो जनता से सीधे संवाद कर रहा है। पिछले 4-5 सालों के दौरान जब जो लास्ट जो चुनाव हुआ था, उसके बाद से कौन सा व्यक्ति सीधे जनता से जुड़ा और उनकी समस्याओं को लेकर गया, नगर स्तर पर, जिला स्तर पर या अपने वार्ड स्तर पर
उसने किस किन मुद्दों को उठाया है, उसकी समस्याओं का समाधान किया है, ये बड़ी बात होती है। सबसे बड़ी बात तो अगर डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ना है तो पहले वार्ड पार्षद का चुनाव लड़कर जीतना होगा। तो वहाँ पर तो हमारा सीधा यह कहना होगा कि बड़े नेता को भी अगर डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ना है तो उन्हें वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ना होगा। अगर वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ने आ रहे हैं तो हो सकता है कोई छोटा नेता भी चुनाव लड़ेगा और वार्ड पार्षद जीत के आएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से किसे उम्मीदवार बनाना चाहिए। डिप्टी मेयर के मामले में, मेयर के मामले में बहुत सी जगह आरक्षित हैं जहाँ पर कि मेयर का चुनाव होना है। उस स्थिति में हम यह देखेंगे कि कौन दमदार और मजबूत नेता हो सकता है। हो सकता है कि कहीं ऐसा कोई बड़ा चेहरा ना हो, हमें कार्यकर्ताओं के बीच में से किसी एक को चुनना होगा जो कि जनता से सीधे जुड़ा हुआ हो। तो ऐसी स्थिति नहीं है। अभी हम पूरी तरह से पिछले 1 सालों से लगे हुए हैं इसमें और अभी भी मंथन जारी है। अगले कुछ दिनों के अंदर में पार्टी इस पर पूरी तरह से विचार कर लेगी कि इस कार्यकर्ता या किस नेता को वहाँ पर समर्थन करना है, कौन उनकी हमारी विचारधारा से मेल खाता है और कौन पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ रहा है। आपने सुना राकेश सिन्हा का ये बयान, कांग्रेस के हैं। कांग्रेस में कई बड़े जो नेता हैं, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद है, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसको लेकर पार्टी में भी चर्चाएं की हैं और वहीं पार्टी में भी इसको लेकर एक्सेप्टेंस है कि हाँ, वो अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं या किसी अपने परिवार से चुनाव लड़ाना चाहते हैं तो पार्टी उस पर, प्रदेश के नेता उस पर चर्चा करेंगे कि वो पार्टी के लिए कितना इम्पैक्टफुल होगा, पार्टी के लिए कितना सही होगा, उसके जीतने की संभावना कितनी। अब जाहिर तौर पर कोई विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद के परिवार से कोई चुनाव लड़ेगा तो उसकी संभावनाएं ज्यादातर बढ़ जाएंगी जीतने की, क्योंकि वो पहले जो है विधायक सांसद रहे हैं भाई, उनके पति उनके घर से, तो उनकी पकड़ है, उनके पास सारा सिस्टम रहता है और वो उनके पास पूरी तैयारी रहती है कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है। जब विधायक और सांसदीय चुनाव जो व्यक्ति लड़ रहे उसके लिए निकाय तो छोटा सा एक निकाय हो गया, तो उसमें भी इसलिए महत्वपूर्ण है झारखंड का निकाय चुनाव इस बार, क्योंकि इस बार हारे हुए कई जो विधानसभा लोकसभा की रेस में जो हार गए थे वो इस निकाय चुनाव में आपको दौड़ते हुए दिखेंगे। और इस दौड़ में हर कोई जीतना चाहेगा, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही कोई बड़ा चेहरा क्यों ना। नमस्कार, जोहार।